हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक कुमार सिंह। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, यानी कि रेखाओं के प्रक्षेप, लेक्चर 8। और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इस वीडियो में हम एक प्लेन को लेकर चलेंगे जहाँ पे हम उसके डिफरेंट कंडीशन देखेंगे, लाइन को किस तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, ये प्लेन यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा था इसका। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पेन ले लेते हैं। और अब देखो, जो मैं इससे लास्ट वाली वीडियो जो पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स था, बिंदुओं का प्रक्षेप, उसमें मैंने क्या बताया था। उसमें मैंने नॉर्मली एक इस तरीके की लाइन ली थी जहाँ पे मैं बता रहा था सेंटर लाइन को एक्स वाई कहते हैं। तो देखो, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है सेंटर लाइन। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉइंट एक्स हो गया, इसका पॉइंट वाई हो गया। ठीक है, तो इसी सेंटर लाइन को हम यहाँ पे इस तरीके से लेके चलते थे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, अब चलो बात करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्लेन है हमारा, ये है वर्टिकल प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है, ये है प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हम लाइन की बात लेकर, रेखा की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम पहले प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कुछ किसी तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे कंडीशन हो सकती है कि जो लाइन है वो इस प्लेन में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, वो इस कंडीशन में भी हो सकती है, वो इस कंडीशन में भी हो सकती है, वो इस कंडीशन में भी हो सकती है ना। दोनों तरीके से हो सकती है। तो अब इन सबको हम कैसे शो करेंगे, है ना, इन सबको कैसे शो करना है, ये सब चीज़ें हमें दिखानी है। ठीक है, तो चलो, ये कंडीशन हो गई ए, ये कंडीशन हो गई बी, और ये कंडीशन हो गई सी। ठीक है, अब वर्टिकल प्लेन ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे रहेगा। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्टिकल प्लेन ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, वर्टिकल प्लेन ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, वर्टिकल प्लेन ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं केस ए। जब ये लाइन इस प्लेन पे, मतलब प्लेन पे नहीं रखी है, प्लेन से कुछ ऊपर इस तरीके से रखी है। ठीक है, प्लेन पे कुछ इस तरीके से ऊपर रखी है, यानी कि हम इसको कहें यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से है, यानी कि लाइन इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी। यहाँ पे कंडीशन ये आएगी कि जब हम इसको यहाँ सामने से देखेंगे, जब इसको हम यहाँ सामने से देख रहे हैं, तो सपोज करिए कि आप कोई रॉड, कोई भी रॉड है, ठीक है, या चौक का एक पीस ही है, आप अपनी आंखों के सामने रखिए उसको। ठीक है, आप जब उसको अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो क्या होगा, आपको केवल चौक का एक पॉइंट दिखाई देगा, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि चौक कितनी लंबी है। ठीक है, सेम यही केस यहाँ पे हो रहा है कि जब हम इस डायरेक्शन से इस लाइन को देख रहे हैं तो हमें ये पॉइंट दिखाई देगा सामने का, हमें ये नहीं दिखाई देगा ये लाइन कितनी गहरी है। यानी कि वर्टिकल प्लेन पे जब हम इस लाइन को देख रहे हैं तो हमें केवल एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, जिसकी दूरी कितनी होगी, जिसकी दूरी ये दूरी होगी। ठीक है, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे हमें एक पॉइंट दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने इस एक्सिस को, इस प्लेन को यहाँ पे घुमा दिया 90 डिग्री, यानी कि ये प्लेन अब इस तरीके से हो गया, तो ये लाइन भी 90 डिग्री घूमेगी, ये लाइन हमें इस तरीके से दिखाई देगी, मतलब 90 डिग्री हमने इसे घुमा दिया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इतनी दूरी के बाद, इतनी दूरी के बाद हमें एक लाइन दिखाई देगी, यानी कि इतनी दूरी के बाद हमने एक लाइन दिखाई देगी। इस तरीके का प्रोजेक्शन हमारे पास बनेगा। यहाँ पे मैंने अभी भी केवल क्या कहते हैं, कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस हमने मेजर करके यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने तो फॉर एग्जांपल बताया। सेम सेम इसी चीज से देखो क्या होगा, सेम सेम ये कंडीशन हम देखते हैं कि ये जो लाइन थी बी, ये जो लाइन बी थी, ठीक है, ये लाइन बी क्या है, ये लाइन बी का मतलब है कि इस लाइन बी को हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, देखो अब ये हो रहा है कि जब हम इसको सामने से देख रहे हैं, जब इसको सामने से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें एक लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लाइन से प्लेन की दूरी कितनी है, ये दूरी है, देखो ये दूरी है। ठीक है, यानी कि कुछ दूरी पे, इतनी दूरी पे हमें एक लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, हमें इतनी दूरी पे एक लाइन दिखाई दे रही है, बट जब इस प्लेन को हम घुमा देंगे, इस प्लेन को हम 90 डिग्री घुमा देंगे, इस प्लेन को 90 डिग्री घुमा देंगे, तो ये लाइन भी 90 डिग्री घूमेगी,
तो ये लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से दिखाई देगी, इस प्लेन पे ये इस तरीके से दिखाई देगी। यानी कि जब इसे सामने से आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये एक पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस ले लिया हमने कि ये सी लाइन है हमारे पास, जो वर्टिकल प्लेन पे इस तरीके से दिखाई दे रही है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरीके से दिखाई दे रही है। मतलब वर्टिकल प्लेन पे सामने एकदम बिल्कुल सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी सामने है। ठीक है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है। ठीक है, पहला जो केस था ए, वो क्या था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल था बट वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर क्या, हाँ वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर ही हुआ। ठीक है, एक तरीके से ये जो प्लेन था ये क्या था, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये जो प्लेन है सी, ये जो लाइन है सी, ये लाइन जो सी है ये वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है ना। इस केस में क्या होगा, जब आप इसको सामने से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके की लाइन दिखाई देगी, सामने बिल्कुल सामने की लाइन दिखाई दे रही है हमें। और जब इसको आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो भी ये इसी तरीके का दिखाई देगा, तो भी ये इसी तरीके का ही दिखाई देगा। 90 डिग्री आप घुमा लीजिए, 90 डिग्री आप जब ये प्लेन दोनों के पैरेलल है तो आप चाहे इसको 90 डिग्री घुमाइए चाहे जितना भी घुमाइए ये पैरेलल ही दिखाई देगा, तो नीचे भी ये पैरेलल ही दिखाई देगा। अब इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट देखो, पॉइंट समझने का ये है कि मान लीजिए वर्टिकल प्लेन से इस लाइन की दूरी 35 है और इस प्लेन से दूरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी है 30, तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि सामने से हमें कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है, 30 पे, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे इसकी दूरी हमें दिखाई देगी 30 और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी दूरी दिखाई देगी हमें कितनी, 35। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों केस समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट केस हम ये देख रहे हैं कि मान लो अभी तक हमने ये देखा कि चाहे तो लाइन इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल थी तो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर थी, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल थी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर थी, या फिर दोनों प्लेन के पैरेलल थी। ठीक है, केस तो हमने यही तक देखा अभी तक। अब एक ऐसा केस देखते हैं जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे ये लाइन, ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से दी है। ठीक है, ये लाइन कुछ इस तरीके से दी है, ये लाइन कुछ इस तरीके से दी है, मतलब ये सामने इस तरीके से दिया है। ठीक, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि यहां पे क्या हो रहा है, इसका एंगल है, ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये लाइन कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की दी हुई है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसका एंगल कितना है, कुछ किसी एंगल पे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी एंगल पे है ये। ठीक है, तो चलो अब इसको जब हम बनाएंगे, इसका प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो चलो वीपी ऊपर और एचपी नीचे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, फर्स्ट एंगल में यही होता है। अब देखो जब क्या क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये किसी एंगल पे है, ये लाइन चलो मान लो अगर ये रेफरेंस हम मानते हैं तो ये किसी एंगल पे ये लाइन दी हुई है। ठीक है, किसी एंगल पे ये लाइन है। तो क्या हुआ, अब इसका जब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे सामने से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें पास दिखाई देगा, ये पॉइंट हमें दूर दिखाएगा। मान लो ये लाइन है ए बी, तो क्या हो रहा है, जब हम यहां से इस पॉइंट से देख रहे हैं तो हमें यहां से बी तो पास में दिखाई दे रहा है बट ए दूरी पे दिखाई दे रहा है ना। यानी कि वर्टिकल प्लेन पे हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ये रेफरेंस लाइन की दूरी यहां से कितनी होगी, जिसकी दूरी यहां से यहां तक की होगी। ठीक है, और इस प्लेन से जितना एंगल ये होगा उतने एंगल पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, बात देखो मेरी समझो अभी भी कि जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतने एंगल पे है तो वो एंगल कहां पे शो करेगा, वो वर्टिकल प्लेन पे शो करेगा क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। ठीक है, और जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की, तो ये दूरी हमें एकदम प्लेन दिखाई देगी, क्योंकि
जब हम किसी एंगल को नीचे से देख रहे हैं, किसी एंगल को देखो, चलो इसको दूसरा तरीका समझाने का ये है कि जब इसे 90 डिग्री आप घुमाएंगे, इसे आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये लाइन नीचे की तरफ घूमेगी, है ना, जिसकी वजह से ये आपको सामने की तरफ दिखाई देगी। सामने की तरफ मेरे ख्याल से ये आपको, अगर ये आप इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये आपको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे लाइन ऐसे ना बन के इस तरीके से ये लाइन बननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक लाइन है ए बी, ठीक है, जिसकी लंबाई है 60 mm। ए बी की लंबाई है 60 mm, ठीक है, 60 mm। इसको 60 कर लेते हैं। ए बी की लंबाई है 60 mm, ठीक है। अब इस लाइन का जो पॉइंट ए है, इस लाइन का जो पॉइंट ए है, उसकी कंडीशन देखो क्या है। उसकी कंडीशन ये है कि ये एचपी से 10 mm, एचपी से 10 mm, देखो पॉइंट ए की बात हो रही है, लाइन ए बी में पॉइंट ए की बात हो रही है। एचपी से 10 mm और वीपी से 15 mm की दूरी पे है, वीपी से 15 mm की दूरी पे है, ठीक है। और एचपी से जो एंगल है वो है 30 डिग्री और वीपी से जो एंगल है वो है 45 डिग्री पे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? तो देखो हमारे पास क्या चीज दी हुई है, हमारे पास एक लाइन दी है एक्स, ठीक है, सेंटर लाइन है हमारे पास। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन एक्स वाई, ओके, एक्स वाई लाइन ले ली। अब देखो दूरी हमें पहले से दी हुई है कि एचपी से दूरी है 10 mm, वीपी से दूरी है 15 mm, यानी कि जब लाइन हम प्लेन पे शो करेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन पे दूरी कितनी दिखाई देगी, 10 mm, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दूरी दिखाएगी 15 mm, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ले ली ए बी एक लाइन ले ली, ए बी एक लाइन ले ली, ठीक है। ए बी एक लाइन ले लेंगे हम इस तरीके से। अच्छा अब एक लाइन हमने यहाँ पे ले ली, ये देखो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी 10, हॉरिजॉन्टल से दूरी 10 थी और वर्टिकल से दूरी कितनी थी, 15, ठीक है, वर्टिकल से दूरी थी 15। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ले ली, एक लाइन यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देखो ए बी की जो दूरी है वो है 60 mm, ए बी की लंबाई जो है वो 60 mm। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसका एंगल कितना था, 30 डिग्री। तो वो एंगल हम कहाँ से बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से एंगल बनाएंगे। तो एक लाइन इस पॉइंट से 30 डिग्री पे हम एक लाइन खींचेंगे, दूरी कितनी होगी 60, दूरी कितनी होगी 60, सीधी लाइन खींचना, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। और वीपी से एंगल कितना होगा, वीपी से एंगल कितना दिया 45 डिग्री, तो वो नीचे आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अच्छा ये लाइन की दूरी कितनी होगी 60, ए बी की दूरी 60 है ना, तो ये लाइन भी होगा 60, ठीक है। अब 60 के बाद मेरे 1 मिनट का टाइम देना, मैं चार्जर लगा दूं। चलो डन। तो देखो एक 60 की दूरी हमें ये मिली, एक 60 की दूरी ये मिली, एक 60 की दूरी ये है हमारे पास, एक 60 की दूरी ये है, एक 60 की दूरी ये है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अब देखो इस पॉइंट से एक रेफरेंस लाइन खींचनी है हमें ऊपर की तरफ, और एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे आप यहां से, जहां पे ये पॉइंट खत्म हुआ है, जहां पर ये पॉइंट खत्म हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहां से इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट को हमें ध्यान देखना है। देखो इस पॉइंट से हम यहां तक गए, सीधी लाइन खींचनी है, एकदम सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन यहां तक आए। और यहां से क्या करेंगे आप,
ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, चाहे जितनी भी ये दूरी हो, ये दूरी चाहे जितनी भी हो, उसको कंपास में मार्क करेंगे और एक चाप लगाएंगे, एक चाप खींचेंगे, मतलब इसको रेडियस मान लिया हमने और एक चाप लेंगे। ये जहां पे भी इसे काटेगा ये इसका एलिवेशन होगा, ये इसका एलिवेशन होगा, ये इसका प्रोजेक्शन होगा, ये इसका इस लाइन का प्रोजेक्शन होगा। सेम इसी तरीके से आप यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे, कहां तक, यहां तक खींचेंगे जहां पे इस लाइन को कट करेगा, और इसको रेडियस मान के एक प्रोजेक्शन खींचेंगे जो इसका रियल प्रोजेक्शन होगा, जिसे हम एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन निभाना पड़ता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देखो एक बार, क्वेश्चन सुन लो कि एक रेखा है ए बी जिसकी लंबाई 60 mm है। ठीक है, एक रेखा थी ए बी जिसकी लंबाई 60 mm है, ये लंबाई भी 60 mm है, 30 डिग्री एंगल पे ये 60 है, ये लाइन 60 mm है, 45 डिग्री पे ये लाइन 60 mm है। ठीक है, रेखा का एक सिरा ए HP से 10 mm, HP से 10 mm, HP से 10 mm, HP से 10 mm का मतलब है कि वो दूरी वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगी, तो HP से 10 mm और VP से 15 mm की दूरी पे है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। रेखा HP से 30 डिग्री, रेखा HP से 30 डिग्री यानी कि वो वर्टिकल प्लेन थी, HP से 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ये लाइन हमें खींचनी है AB। चलो देखो, अब नाम जैसे अगर हम यहाँ पे दें तो ये लाइन कौन सी है हमारे पास, AB। ठीक है, ये लाइन भी है AB, ये लाइन भी है AB। ठीक है, ये लाइन भी है AB और ये लाइन भी है AB, ये लाइन भी है AB। प्रोजेक्शन कौन कौन सा आया, ये आया B डैश और ये आया B डबल डैश। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है हमारे पास लाइन थी AB, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आया है, वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आया वो है AB डैश, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आया है वो है AB डबल डैश। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेखा HP से 30 डिग्री तथा VP से 35 डिग्री के कोण पर अवनत है, तो रेखा के प्रक्षेप बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, दोनों से ये एंगल पे थी, दोनों से ये एंगल पे थी, तो इस वजह से दोनों पे प्रोजेक्शन इसका शो किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। हमने प्लेन देखे, प्लेन पे डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लाइन कि वो कैसे प्रोजेक्ट की जा सकती हैं, उस पे शो करने पे कैसा प्रोजेक्शन बनेगा, ये चीज हमने आज की वीडियो में देखा। चाहे वो VP के परपेंडिकुलर हो, चाहे HP के परपेंडिकुलर हो, चाहे दोनों के पैरेलल हो, चाहे दोनों के एंगुलर पोजीशन पे हो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ना समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या डाउट है, वो मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, तलों का कैसे प्रक्षेप बनाया जाता है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।